डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आज हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि अक्सर पेपर में आ जाते हैं। पीएससीबी बोर्ड में अक्सर आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्टली हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ कहाँ पे करते हैं। जैसे हमारे पास नीचे यहाँ पे वेरिएबल है, हमारे पास एक्स की पावर है साइन एक्स। जब हमारे पास नीचे भी वेरिएबल हो और उसकी पावर में कोई और वेरिएबल आ जाए या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लॉग लेकर फिर उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि वो ईजिली हो जाए, ठीक है। तो हम पहले इसको ले लेंगे एक्स रेज टू पावर साइन एक्स को हम करेंगे लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। अब हम लेंगे इसका लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने बोथ साइड्स पे जो भी प्रोसेस करनी है ना, हमने चाहे डिफरेंशिएशन करनी है चाहे हमने लॉग लेना है, हमने बोथ साइड्स करके लेना है। बोथ साइड, सिंगल साइड में ये चीज़ नहीं सॉल्व होगी, ठीक है ना। अगर आप सिंगल साइड करोगे तो वो गलत हो जाएगा। सो लॉग हम दोनों साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग इस तरफ भी आ जाएगा और लॉग इस तरफ भी आ जाएगा। बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हमारे पास आएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा ना। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा लॉग एम रेज टू पावर एन। यू नो वेरी वेल दैट लॉग एम रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है ना, बाकी का सेम रह जाता है, पावर हट जाती है। सो इस तरह तो हमारे पास कुछ होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग वाई इज इक्वल्स टू, इसकी पावर आ जाएगी आगे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। डन। अब ऐसे हो गया। अब इसका कुछ नहीं दिख रहा ना हमें। अब हमने लॉग ले लिया एक स्टेप, तो हम आगे क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे किया, क्योंकि हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड में है, इधर हमारे पास एक्स है, वेरिएबल एक्स है ना, इसलिए हमने एक्स लिया। अगर यहाँ पे वाई होता तो हम वाई लेते, ठीक है ना। इसका नहीं देखना है, हमने इस तरफ का देखना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें ये चीज़ दी थी ना, हमने इधर वाली तो हमने अज्यूम की हुई है, ठीक है। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब लॉग वाई का क्या आ जाएगा, यू नो वेरी वेल कि लॉग एक्स का या लॉग जो भी कोई भी वेरिएबल होता है उसका होता है 1 बाय वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लॉग वाई है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय वाई, ओके। अब हमारे पास y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा ना, तो बस इधर की डिफ्रेंशिएशन फिनिश होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये u बनता है, ये हमारे पास v बनता है, u इंटू v फॉर्म प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, u एज सच v का डेरिवेटिव, v हमारे पास क्या है लॉग एक्स लिख लिया। पहले हमने साइन एक्स लिखा, जो हमारे पास u है, फिर हम v का डेरिवेटिव करेंगे, v का डेरिवेटिव किया, प्लस फिर हम v को एज इट इज़ लिख लेंगे लॉग x, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन x को, साइन x। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम ऐसे उतार लेंगे 1 बाई वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स का साइन एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास लॉग एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर हमारे पास एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे हम लॉग एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो क्या होगा 1, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर का हमने ऐसे कैरी ऑन करी जाना है, ठीक है, जब तक हमारा राइट साइड का नहीं अच्छे से सॉल्व हो जाता। ये हमारे पास क्या आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, प्लस फिर इसको सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया कॉस एक्स लॉग एक्स। नो डाउट आप इसको लॉग एक्स और कॉस एक्स भी लिख सकते हो, कॉस एक्स और लॉग एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो होता है सेम ही होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास इधर का सब सॉल्व हो गया, तो हम इधर के y को इधर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो डिफ्रेंशिएशन चाहिए ना, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। दैट मीन्स कि हमें ये इधर नहीं चाहिए, तो इसको इधर को ले आएंगे। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई होल के साथ मल्टीप्लाई होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ना सिर्फ ये आगे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। देन हमने y, हमारे पास y तो था नहीं ना, हमने y तो एज्यूम किया था ना, y हमने क्या एज्यूम किया था, ये देखो x रेज टू पावर साइन एक्स। अब हम इसको यहाँ पे हम फिल कर देंगे y की वैल्यू, x रेज टू पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। डन। अब हम देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अंदर को मल्टीप्लाई करके भी इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी ठीक ही है। अगर हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है तो हम कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू ये वाला जो एक्स है ना इसको ऊपर ले आना, एक्स की पावर क्या होगी -1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये सारा मल्टीप्लाई कर लिया ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एक्स एक्स है, ठीक है ना, बेस सेम है तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि माइनस हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स -1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हमारे पास आ गया आंसर। किसका आंसर है, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की हुई है हमने, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएसबी में बहुत आता है ये, सो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।